बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? दरअसल आजकल मसरूफियात है क्योंकि सीज़न है, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ तो ज़रा टाइम ज़रा मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको अपने शुरू में जो है एक सादा ट्राउज़र बताया था, लेकिन शायद आवाज़ की वजह से आप लोग को समझ में नहीं आया था। अब मैं बिल्कुल सिंपल वाला सादा आपको बता रही हूँ, क्या कहते हैं, किस तरह मतलब करना है। नाप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, कि इसकी टोटल लंबाई जो है ट्राउज़र की, सादा बिल्कुल सिंपल। इसको इस वक्त भूल जाएं आप कि मैंने यहाँ से अलग से कपड़ा लगाया, मैं उठा नहीं रही। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि 2.25 गज कपड़ा मेरे पास था, ये वाला, ठीक है। और ये पीस है, ये फुल क्वांटिटी इसकी ये है, ठीक है, कपड़े की। इसमें मैं जो है 2.25 गज, और इस पीस में मैं आपको पूरा सूट बना के बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, शर्ट का तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इसका ट्राउजर बता रही हूँ क्योंकि इसके साथ हमें सादा ही पजामा चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ कि हमें 7 इंच का पैंचा चाहिए तैयार। तो ये हमने ये नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, ऊपर में हमें जो है थोड़ा सा इसमें कपड़ा लगाना पड़ेगा 4 इंच का, ठीक है। तो हमें आसन जो चाहिए वो तकरीबन 14 चाहिए। नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अब इसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो जितनी बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये कर लिया। अच्छा, अभी इसके नीचे जो है 5 इंच की मतलब चिकन लेस है चौड़ी वाली, बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना, ना आगे की गहराई करनी है ना पीछे की करनी है। और इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा इसमें 4 इंच का इसमें कपड़ा ऐड करूंगी ना थोड़ा लेंथ के अंदर, क्योंकि 2.25 गज कपड़ा था। 2.25 गज में तो अक्सर पजामा भी नहीं बनता है, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा सूट बना के बताऊंगी और मैंने आपको कपड़ा भी दिखा दिया। अब इसमें जो लास्टिक है वो भी मैं बता दूंगी हमें कितना चाहिए। हमें चाहिए 11.5, ठीक है। और ये इसका ऊपर का भी बताऊंगी कि कितना इसका वो है, और इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने कहा था ना कि कम से कम 1.5 इंच का फर्क हो, तो ये 1.5 इंच का फर्क है, 1.5-2 इंच, ठीक है। ये मैंने इसमें रख दिया। अब जब मैं ये सीलूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ट्राउजर के अंदर मैं अभी जो है सिलाई आपको करके बता नहीं सकती, किसी दिन दिखाऊंगी। और वो जो येलो ट्राउजर मैंने काटा था तो वो सी भी लिया था मैंने तकरीबन 10 मिनट से भी बहुत कम टाइम में, लेकिन उसमें 3 दफा जो है धागा निकल गया, एक दफा मशीन की सुई टूट गई, तो मुझे थोड़ा सा मतलब उसमें परेशानी हो रही थी। कभी दिखाऊंगी मैं आपको अपनी सिलाई मशीन भी, जरा बहुत फटी चल हालत में, तो इसलिए मैं जरा अब इसको वो नहीं कर रही। हमेशा जो है ट्राउजर जब भी सीते हैं तो पहले ये आसन जोड़ लेते हैं, पहले जो है ये आसन जोड़ लेते हैं दोनों, उसका आगे पीछे का, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब भी बीच की सिलाई शुरू करते हैं तो हमेशा नीचे से करते हैं, यहाँ लाके छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पैंचा उठा लेते हैं, फिर उसकी सिलाई लाके यहाँ पर छोड़ देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करते कि एक सिलाई से पूरा सीते हुए चले गए। ये मैं आपको सीने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पजामे का मामला पूरा हो गया। अब जब मैं सीलूंगी पूरा सूट तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मतलब बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 2.25 गज कपड़ा था। इसमें से मुझे ट्राउजर मैंने काट लिया 2.25 में से, और ये मैंने ये कपड़ा भी आपको दिखा दिया था कि टोटल इसकी लंबाई जो है 45 है, ठीक है। और ये टोटल ये कपड़ा, इसमें हमें इसमें से डिजाइनिंग भी होगी और इसमें से हमारी शर्ट भी बन जाएगी, क्योंकि दुपट्टा हमारा ऐसा ही है। ये जे डॉट का मैंने कट पीस में से लिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका नाप लिखा हुआ है, जो भाई ट्राउजर मैंने आपको बताया है इसकी लंबाई जो है ये लिखा हुआ है। ये मैं एंड में आपको एक दफा और दिखा दूंगी मतलब करीब से, कि इसकी लंबाई जो है 40 है, आसन 14 है, पैंचे 7 इंच के, लास्टिक 11.5, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक नाप और लिख के रखा हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि आप हमें फ्रॉक बनाना बताएं, तो ये देखें ये भी किसी में से बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको 2 साल की बच्ची की बनानी है, मतलब कोई फ्रॉक बनानी है, बड़ी की बनानी है, बच्ची की बनानी है, तरीकेकार यही होगा, क्योंकि थोड़ा सा कटिंग में मतलब फर्क होता है, ठीक है। अभी वैसे अगर हम ये चाहें पूरा घेर ले तो बच्ची के हिसाब से बहुत ज्यादा है, 2 साल की बच्ची के हिसाब से। तो इसे हम जो है पहले हम यहाँ से व्हाइट कपड़ा उड़ाएंगे, अच्छा। तो इसको हम जो है इतना ले लेते हैं, ये घेर बहुत है, ठीक है। ये ले लिए, ये हमारे पास टोटल घेर है। इसको भी हम 2 पीस करेंगे, इसकी वजह मैं बता रही हूँ आपको। इसके ये स्टार ऊपर आ रहे हैं,
अगर मैं ऐसे कैसे बनाऊंगी तो इसके नीचे चले जाएंगे। तो जब भी आप कपड़ा बनाएं, इसे मैं कपड़ों की केमिस्ट्री कहती हूँ। तो ये चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी जब ये देखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी अच्छा, ये मैंने घेर जो है इसको बिल्कुल सही कर लिया है। घेर को ये देखें, दोनों का जो है से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये नीचे का है, ये इसके जो स्टार है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सेंटर के लिए मैंने आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरह करके कुटका लगाया है, इसको कुटका कहते हैं। ठीक है। ये आगे पीछे का घेर है। अच्छा, अब इसमें जो है ये यहाँ पर पट्टी मुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये पीछे की पट्टी है, पट्टी पर पट्टी आती है। जब मैं सीऊंगी तो आपको एक दफा बता दूंगी। सीधा किनारी है, एक सिलाई लगाई, ये पट्टी बन गई, इसको ऐसे मोड़ा, पट्टी बन गई। ठीक है। लेडीज के अंदर जो है ये मतलब सीधी तरफ से ऊपर रखते हैं, अभी बताऊंगी कि क्या है। और ये हमारा ये पीछे का है, तो यहाँ से बंद कपड़ा हमें आगे के लिए चाहिए। सही है। अच्छा, अब हमें चाहिए, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, ये 2 साल की बच्ची का फ्रॉक है। इसके अंदर हमें तैयार फ्रॉक की लंबाई जो है हमें 18 इंच की चाहिए। तो ये आप देखें कितना है, इतना सिलाई में जाएगा। और ये 10 इंच है। ठीक है, 10। और ये हमें चाहिए तकरीबन 8 इंच की। हाँ सही है, उसमें से नीचे से घेर भी मुड़ जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ये मैं काट देती हूँ ताकि मसला ना हो ना, समझ में आ जाए आप लोग को। ये हमने यहाँ से पकड़ा, ये नजर आ रहा है आपको किस शेप में आया है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नीचे से कपड़ा देखते रहेंगे। ये हमें थोड़ी सी यहाँ पे क्रॉस कटिंग करनी है। ये एक साथ हमारी कितनी चीजें कट गई। अच्छा, इसमें जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। थोड़ा सा मजीद अगर कर लेते हैं तो बेहतर है, बच्ची को फंसे ना। ये 6 इंच का हमें चाहिए शोल्डर, 5 सॉरी 9, यानी कि तैयार हमें 9 इंच का चाहिए, तो ये 5 है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ से गौर से देखें आप क्या कहते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको चौक से निशान में लगा के बता देती हूँ। ये हमारा आगे का हिस्सा है। ठीक है। कटिंग देखें आप, ये क्रॉस में है। इसकी मैं वजह बताऊंगी कि क्यों मैंने क्रॉस में की है। यहाँ भी हमने कुटका लगा लिया, पीछे की पट्टी का तो हमें पता है। ठीक है। और ये यहाँ से हमने ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे फिटिंग का निशान लगा लिया कि हमें यहाँ से ही चाहिए। और यहाँ से आप ये लग गया। ठीक है। यहाँ से हमने गला आगे का पीछे का एक साथ काटना है, पीछे का ज्यादा बड़ा नहीं काटेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना बिल्कुल मामूली मामूली सा हम रखते हैं, क्योंकि बच्ची की फ्रॉक 2 साल की बच्ची की है, कि जैसे हमने गहराई रखी है तो ये टोटल हमारा समझ लें क्या कहते हैं 1.5 इंच पे हमने समझे कटिंग करी है। नजर आ रहा होगा आपको, ये रखी ये 1.5 इंच ही रहा। 1.5 इंच पे हमने कटिंग की, सिलाई होके ये 2 इंच पे आ जाएगा। 2 इंच का मतलब है ये 4 इंच गला तैयार होगा 2 साल की बच्ची का। तो ये जो बच्चियों के गले आगे पीछे भाग रहे होते तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें से हमने ये आगे का फ्रंट पीस उठाया है, पीछे का हमारा तैयार है। आपको शेप भी नजर आ रही होगी फ्रॉक की। अब आगे में हमें थोड़ा सा इसकी गहराई करनी है, मामूली सी। ठीक है। इस गहराई की वजह से यहाँ से हम थोड़ा सा काटते हैं ताकि फ्रॉक पीछे ना भागे। ये हमने ऐसे पकड़ा, ये हमारी फ्रॉक कट गई, पीछे का घेर और ये आगे का। अब हमारे पास जो कपड़ा है इसमें से हमें स्लीव्स बनानी है। ठीक है। तो मैं आपको इसकी स्लीव जो है ये छोटी बच्ची की है। अच्छा, इसमें जो है ये आगे का आ गया। ये हमने आगे में अगर इतनी चुन वगैरह ना लें या ना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी भी बना सकते हैं इसकी,
लेकिन इसमें हम अभी ज़्यादा चुन वगैरह का चक्कर रखेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारी आस्तीन कट गई। ये क्रॉस में आएगी तो जरा इसमें खूबसूरती आ जाएगी, थोड़ी सी बस चुन आएगी, या इसमें कुछ और नहीं करना। ये कट गई। अच्छा, अब फ्रॉक की मतलब खूबसूरती के लिए हम एक चीज और करनी है। जो हमारा पीस बचा हुआ है इसमें से हम पाइपिंग काटेंगे। पाइपिंग का मतलब कोई वो नहीं है, शर्त नहीं है कि आप मतलब, अब 1 मिनट बताती हूँ। देखें, ये है ना, इसको आप डबल भी करके काट सकते हैं। एक काट लें, कितनी, 1 इंच की बच्ची की है ना ये। हमेशा है ना क्रॉस कपड़े में काटें, क्योंकि क्रॉस कपड़े में काटने से मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधे कपड़े की तो कभी लगती ही नहीं है। ये आपने निशान लगा के काट ली। अब आप इसके ऊपर दूसरी रख के भी काट सकते हैं। शुरू में जब आप पहली दफा फ्रॉक बनाएंगी या पाइपिंग काटेंगी तो थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, खराब हो गई तो आप कपड़ा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो इसका बेहतर तरीका ये कि एक नाप के काट लें, दूसरी इसके ऊपर रख के। ये हमारी पाइपिंग कट गई। अब हमें इस पूरे इसमें एक चीज और चाहिए जिससे फ्रॉक में खूबसूरती आती है। ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, हमने सही कपड़ा बचाया है इसके अंदर। ये हमने ऐसे पकड़ा, नजर आ रहा होगा आपको, और आया समझ में। इसको उल्टा उल्टा करके सी के, और फिर जो उसमें बारीक वाला पेचकस से बड़ा जो बालपिन होता है डाल के उसको सीधा कर लें। ये हमने बॉडी पे लगाना है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सी के दिखाऊंगी। ये हमारी पूरी फ्रॉक तैयार हो गई। अब हमें इसमें से जितना भी कचरा, ये सब हम वेस्टिंग जो है। अच्छा, ये इसी बच्ची का 2 साल की जो बच्ची है, इसका मतलब वो फ्रॉक थी, और ये पजामा है। ये मतलब किसी के बड़े सूट में से बचा था। मेरी दोस्त है, बहनों की तरह है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी नवासी का बना ले, तो फिर मैं इसीलिए जो है इसमें से बना रही हूँ। ये हमारा देखिए कटिंग कितनी है, 1.5 इंच के ऊपर हमने इसकी लेंथ नापनी है, क्योंकि ये हमें लास्टिक सीने वाला नहीं डाल रहे हैं हम, जो छोटा वाला लास्टिक होता है वो डाल देंगे। अब हमें ये जो है, हमें तकरीबन 17 इंच का, 18 इंच का चाहिए, 18 इंच का रख लेते हैं। इसी में से फोल्डिंग कर लेंगे। ये हमने, नजर आ रहा है, मैं आपको करके बताऊंगी ये फिर आप। ये हमने 19 पर पाइचे चौड़े मोड़ देंगे। अच्छा, अब इसमें बच्ची जो है डायपर पहनती है, तो हमें जो है डायपर के हिसाब से करना पड़ेगा। जो वही 1.5 इंच पे आ गया, और ये 10 पे। ये भी बिल्कुल सीधा पजामा है। यार है नजर आपको। जब मैं इसको सिलाई करूंगी तो इसकी थोड़ी सी शेप दे दूंगी पजामे की तरह। और ये हमारा आसान हो गया। और ये जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये 2 पीस है ना, चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैंने इधर लगा दी है। देखिए, अब नजर आ रही है आपको शेप पजामे में। सिर्फ ये कटिंग करके 2 पीसेस के साथ जोड़ के, और क्या कहते हैं, ये पहले ये आसन जोड़ूंगी, फिर साइड वाला जोड़ूंगी, फिर यहाँ नीचे से सिलाई शुरू करेंगे, कभी भी ऊपर से नहीं करते। अब आपने देखा, ये मैं सी के फिर आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल पजामा है। आप इसी उसूल के ऊपर बड़े पजामे भी काट सकते हैं। अच्छा, बस मुझे यही बताना था। और अब मैं इंशाल्लाह जो है, क्योंकि मेरा सीजन है और मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे बाहर की सिलाई भी करनी होती है, तो इंशाल्लाह जो है अब मैं आपको मतलब बड़े सूटों पर मतलब कटिंग, खड़ी शलवार, सब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। 2 साल की बच्ची के जो कपड़े काटे हैं, ये उसका नाप है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये फ्रॉक तैयार 18 इंच की हमें चाहिए। अच्छा, ये मैंने उस वक्त लिखा नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी जो है हमारी 9 इंच की है। शोल्डर जो है हमारे तैयार, ये भी 9 इंच के हैं। सॉरी, 9 के नहीं है, सॉरी,
कितने आएंगे, ये आपको मैंने बताया था ना, मतलब 2 साल की बच्ची की फ्रॉक तैयार है, तो ये 18 इंच तैयार जो फ्रॉक है उसकी लंबाई है, ठीक है। बॉडी जो है मतलब तैयार जो होगी 9 इंच की होगी, शोल्डर जो है 8 इंच के होंगे, हाफ इसके 4 इंच होगा, चेस्ट जो है वो 12 इंच की होगी, मतलब तैयार नापेंगे। कमर जो है 10.5 होगी। घेर जितना कपड़े का आपको रखना चाहिए, इसमें जितना कपड़े घेर ज्यादा होगा उतनी खूबसूरती आएगी। अच्छा, इसमें स्लीव्स का कोई वो इशू नहीं है। स्लीव्स में यहाँ पर लिख देती हूँ, मतलब इतने बच्चे की 4 इंच की होती है, आस्तीन 4 इंच या 3 भी हो सकती है, या मतलब कपड़े पर डिपेंड करता है ये बच्ची कितना पहनती है उसके ऊपर, ठीक है। फुल भी बना सकते हैं आप, जिस तरह भी आप बनाना चाहें। अच्छा, पजामा जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, पजामा जो है तैयार 16 इंच का है, आसन 10 इंच का है। आसन पे भी कोई वो नहीं है, मतलब आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मतलब छोटा तो कर क्या करेंगे, जो बच्चे डायपर नहीं पहनते, लेकिन अब तो सारे बच्चे डायपर पहनते हैं, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको पिंक अभी शुरू में दिखाया था कि मेरे पास 2.25 क्या कहते हैं गज कपड़ा था, जो नॉर्मल चौड़ाई का कपड़ा होता है, ठीक है। उसमें और एक कपड़ा जो था वो समझ लें मतलब समझे 40 इंच की लंबाई का था, जो प्रिंटेड है। तो उन दोनों को मिला के मैं एक सूट बनाऊंगी, तो जब सिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कम कपड़े में थोड़ी सी डिजाइनिंग करके किस तरह पूरा सूट बना सकते हैं। तो टोटल कपड़ा हमारे पास जो था समझ लें क्या कहते हैं 2 और 3 तकरीबन 3.5 टोटल कपड़ा है, वो प्रिंटेड और प्लेन मिला के। तो उसमें 3.5 में एक मतलब 40 इंच की लेंथ वाली जो लड़की है ये उसका सूट बनेगा, ठीक है। जब बनेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको सीते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि थोड़ा उसमें मतलब टाइम लगेगा और लगता है, ठीक है। अभी भी आपको मतलब कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसा है तो आप मतलब मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जज़ाकल्लाह, बस।